ओम शांति। आज 15 सितंबर 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2001 को सुनाए थे। नए वर्ष मनाने के लिए चारों ओर से ब्राह्मण बच्चे पहुंचे थे, तो बाबा कहे आज नवयुग का रचता बाप अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मिलन मनाने आए हैं। बाबा कहे वह तो नव वर्ष मनाते हैं दुनिया में, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। बाबा ते वो तो एक दिन मनाते हैं, आप तो पूरा संगम युग मनाते हो। तो नव वर्ष पर क्या लोग करते हैं, एक तो खुशी मनाते हैं और दूसरा गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट भी कैसी, थोड़े समय के लिए। और यहाँ नव युग रचता बाबा हम सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं। बाबा कहे गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड ही हो जाता है, नया हो जाता है। बाबा कहे आपके नव युग में तो प्रकृति भी नई, फिर आत्मा को नया ड्रेस, शरीर भी नया मिलता है, हर वस्तु नई और सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो इसलिए नव वर्ष तो मनाते हैं, लेकिन बाबा कहे आपके मन और बुद्धि में नया युग ही याद रहना चाहिए। फिर बाबा मुबारक भी देते हैं, पहले नवयुग की फिर नव वर्ष की। फिर बाबा कहे सच्ची मुबारक किसको कहा जाता है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना या अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। इतनी शुभ भावना के अंदर शक्ति है। फिर बाबा कहे आज नए वर्ष में बाप दादा सभी बच्चों को एक इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं कि कोई भी इंसान प्लानिंग करता है नए साल का, तो बाबा भी इशारा करता है प्लानिंग करो। क्या इशारा देते हैं, अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ये बाबा देखना चाहता है। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में खजाने तो मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की बाबा ने रिजल्ट देखी। और क्या देखा होगा, जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा कहे सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम युग है, और इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प, युग भी नहीं सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आपका स्लोगन है ना, बाबा याद दिलाते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है, जो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। 4 खजाने बाबा ने विशेष बताए, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो बाबा कहे आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि से सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। तो उसके लिए बाबा कहे संकल्पों का जमा करने के लिए
या सभी खजानों का खाता जमा करने के लिए बाबा कहे अभी अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो। खुद प्लानिंग करनी है, बाबा विधि बताते हैं कि अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो और इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ और इस तरह से जमा का खाता बढ़ाओ। फिर बाबा इस वर्ष को जैसे विशेष वरदान भी देते हैं, तो वर्ष की मुबारक दी, साथ में बाबा ने प्लानिंग भी बताई, अब बाबा वरदान भी देते हैं। सफलता भव का वर्ष है। बाबा कहे बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। जब जमा करेंगे तो जितना सफल करते जाएंगे उतना ये खजाना बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहे सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को भी समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। जितना सफल करेंगे सफलता प्राप्त होती जाएगी, जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो संपन्न होते जाएंगे। तो बाबा कहे उस संपन्नता से आत्माओं को भी अनुभव होगा। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है और अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। तो बाबा कहे पोता मिल निकालो। जैसे मिसाल के रूप में कि संकल्प का खजाना है, तो संकल्प कितने चलते हैं? संकल्प की गति बहुत फास्ट है। अब उसमें कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ गए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, बाबा कहे ये पोता मिल निकालो। क्योंकि बाबा के पास अभी प्रकृति भी बार बार आती है, समय भी बार बार आता है कि ब्राह्मण तैयार है, एवर रेडी है। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो। बाबा कहे वाह नहीं, वाह वाह हो। बाबा कहे ऐसा न हो बिंदी लगाना चाहो, आश्चर्य की मात्रा या क्वेश्चन मार्क लग जाए, नहीं, वाह वाह हर एक के दिल से भी निकले कि वाह ये आत्मा तो कितनी वंडरफुल है। फिर आज ब्रह्मा बाप ने विशेष हम सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को भी एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? बाबा कहे विशेष एक बात कही है। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा है कि अब हर एक बच्चे के चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो और हर कदम में फॉलो फादर हो। ये 4 बातें बाबा ने कही है। चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि के अंदर शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना और हर कदम में फॉलो फादर हो। तो बाप दादा के पास हर बच्चे का सारा समय का पोता मिला जाता है। तो बाबा यही देखना चाहता है कि हर बच्चे हर खजानों से संपन्न और सफलता मूर्त हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। वो नव वर्ष मना रहे हैं
बाबा कहे आप नव युग बना रहे हो। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया, ये खुशी हर एक को है। बाबा कहे दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। हर दिन हमारे लिए नया है। दुनिया में नव वर्ष पर लोग क्या करते हैं? तो बाबा कहे नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है, लेकिन हम सभी बच्चों को नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? बहुत श्रेष्ठ गिफ्ट, गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। सब कुछ नया हो जाता है। ऐसी बाबा गोल्डन गिफ्ट देते हैं। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। दुनिया में वर्ष नया होने से सब नया नहीं हो जाता है, लेकिन नव युग में तो सब कुछ नया। आपके नव युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र यानी शरीर को धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। बाबा कहे नव वर्ष मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नव युग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। क्या याद है? नया वर्ष या नया युग? बाप दादा पहले मुबारक देते हैं। किस चीज की? बाबा कहे बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नव वर्ष की। क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, इसीलिए दोनों मुबारक देते हैं, नव युग की भी और नए वर्ष की भी। तो बाबा कहे मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को क्या देना है? बाबा कहे एक दो को क्या दो? बाबा तो हमारे लिए बहुत अच्छी गिफ्ट ले आए, लेकिन हमें एक दूसरे को क्या गिफ्ट देनी है? तो बाबा कहे सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। ये है सच्चे दिल की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है। बाबा कहे ये शुभ भावना की मुबारक ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है, जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो।
कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से, अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? पूछते बाबा, मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, अब नवीनता का क्या प्लान बनाया? तो बाबा प्लान भी देते हैं हम सभी को। बाबा कहे, बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ये बाबा ने नए वर्ष के लिए प्लान दिया। क्या दिया? अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखी? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई है, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। क्या जान गए कि रिजल्ट क्या देखी होगी बाबा ने? जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना डैश डैश डैश। बाबा ने वाक्य पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। समझ गए सभी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्या कहे? आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया, उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है, तो याद भी रहता है। भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। कौन से खजाने? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। ये चार खजाने बाबा कहे ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा
जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। क्या कहा बाबा ने? आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट, बाबा कहे जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचना चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। बाबा कहे आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो। क्या करना है? अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। 4 खजाने जो बाबा ने बताए, संकल्प, समय, शक्तियां और ज्ञान का खजाना। तो बाबा कहे उसकी बचत की स्कीम बनाने के लिए क्या करो? प्लानिंग बाबा बता रहे हैं। अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठो और सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष, प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की, स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजाने की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। क्या कराना है? एक तो बचत की स्कीम बनानी है अंतर्मुक्ता की भट्ठी में बैठ करके, और फिर सफलता का वरदान बाबा ने दिया, सफल करो और सफलता प्राप्त करो। क्यों? बाबा कहे हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। इतना सफल करते जाएंगे, सफलता हासिल होती जाएंगी, बचत की स्कीम से जमा का खाता बढ़ता जाएगा, तो बाबा कहे सर्व खजानों में संपन्नता आएंगी और यही संपन्नता आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती है, सुनने कम चाहती है। अभी इतना सुनना नहीं चाहती है, अनुभूति ज्यादा चाहती है। और अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोतामिल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? एग्जाम्पल देते हैं बाबा,
एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, ये बाबा कहे पोता मिल निकालो। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है। बाबा कहे चेक करने की मशीन आपके पास है ना या नहीं है। सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर एग्जाम्पल बाबा देते हैं, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहां ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन भी चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है। जमा के खाते की मशीन है या नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। तो प्रकृति समय दोनों ही आते हैं बाबा के पास, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो, जमा का खाता होगा तो एवर रेडी तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाई नहीं हो। बाबा कहे वाह वाह हो, वाई नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है तो कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं तो कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले, हर एक के मुख से वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आश रही। ब्रह्मा बाबा मैसेज भेज रहे हैं, क्या शुभ आश होगी ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना, चेहरे पर एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा मुख से सदा मधुरता हो, और दूसरा मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। तो चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, और हर कदम में फॉलो फादर हो। 4 बात ब्रह्मा बाबा अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को कहते हैं। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में शुभ भावना, शुभकामना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, और हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो, टीचर्स ये कर सकते हो।
यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है, तो बाप दादा उस यूथ ग्रुप से मिलते हुए कहते हैं, बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है, पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छा किया है, हर एक ने अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभव को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वो परसेंटेज देंगे, ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी। हाँ, एक यूथ रिट्रीट के भाई बहनों की बातें सुनी, रिजल्ट देखी। दूसरा बाबा ने ये भी देखा, छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी रिट्रीट थी, तो देखी भी सुनी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को तो अभी मिल गया, खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बाबा कहे देखो ताजधारी ग्रुप देखो। बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, फिर डबल फॉरेनर्स को देखते हुए बाबा कहे, इन्हों के पत्र और चिट्ठियां भी देखी, उमंग की चिट्ठियां है, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। बाबा विशेष सावधान करते हैं, अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, बाबा को अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। बाबा को डबल विदेशी बच्चों में बहुत उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएगी। आना है वह दिन, आना है। बाबा कहे, भविष्यवाणी बाबा की, आना है वह भी दिन, आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वो दिन। तो सभी ने कहा जल्दी जल्दी आएगा। बाबा कहे, हाँ जी, तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत है, कुमारियां भी बहुत है, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये संधि परिवार बोलो,
बाबा के सामने हर साल नए वर्ष पर सिंधी परिवार सारे विश्व से आता है, तो बाबा कहे ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी है लेकिन है ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। तो किसी ने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा पूछते हैं कब करेंगे, तो किसी ने कहा इस वर्ष में। बाबा कहे आपके मुख में गुलाब जामुन हिम्मत वाले हैं। तो किसी ने कहा आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है, वरदाता ही साथ है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है? नयों को बाबा पूछ रहे, ऐसी हिम्मत है? पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना? नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। कौन सा अकल का काम किया है? नए बच्चों ने टू लेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया ना। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर विदाई से पहले बाबा ने नए वर्ष की मुबारक दी। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। बाबा कहे चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की, संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। वरदान दे दिया बाबा ने, सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिखिलधे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जो बच्चे
स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वह भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाए, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे, मनसा सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।